जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर रहा है, मेरी पहचान जमुई लोकसभा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी जमुई के भी प्रति है। घमंडी लोगों का ऐसा गठबंधन है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजी से घमंडिया कहते हैं। हाँ, जिस बात को मैंने बार बार कहा कि युवा अवस्था में आया था, बुजुर्ग होके जाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी का एक अपना और अहंकार है कि भाई हमको कम से कम नेतृत्व नहीं तो कम से कम संयोजक ही बना दे। भागे भागे बेंगलुरु गए थे, निराश होकर संभवतः मुंह फुलाकर वहां से लौटे। तो जिस तरीके से जमुई की जनता ने मेरे पिता के निधन के बाद मुझे सर आंखों पर बैठाया, मेरा मार्गदर्शन किया, तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर ये बनाए हुए संबंध है जिसको मरते दम तक मैं निभाऊंगा। दो बार जनादेश का अपमान करना, 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं आप महागठबंधन के साथ। कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बांध चूहे उतर जाते हैं, पुल इनका हवा में गिर जाता है। भ्रष्टाचार की देन बिहार को इन्होंने चढ़ा के रखा हुआ है। तो एक दूसरे के सर पे पांव रखकर आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास करते हैं। मेरे मुख्यमंत्री को बहुत सूट करता था और इसीलिए एक औपचारिकता के अलावा आपको दिखा कि कहीं मुख्यमंत्री जी उत्साहित होकर राहुल जी को बधाई दे रहे हैं। से मांगा था, पुनः इस आशीर्वाद को दोहराता हूँ। युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाना चाहता हूँ। अपना आशीर्वाद। विकसित भारत के निर्माण की बातें ही देश में नहीं की जाती, बल्कि उसकी एक एक योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रेलवे कनेक्टिविटी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आवागमन के लिए ही नहीं है, बल्कि जिस तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गुड्स पहुंचाने की बात हो, सामानों को पहुंचाने की बात हो, उसके लिए भी कनेक्टिविटी का अच्छा होना ज़रूरी है। ऐसे में ये शिकायत देशवासियों की लंबे समय से रही कि रेलवे स्टेशन में धक्का मुक्की होती है, सुविधाएं नहीं हैं, दिव्यांगजनों को कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जमुई में कई बार मेरे संज्ञान में दिया गया, बुकिंग काउंटर्स को लेकर, यात्री शेड को लेकर, शौचालयों को लेकर, पीने की समस्या को लेकर। पर मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के कोने कोने का ध्यान रखा और आज जिस तरीके से 508 देश के रेलवे स्टेशन, और मेरे लिए ज़्यादा गर्व की बात है क्योंकि मेरे लोकसभा में 2 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, जमुई का भी रेलवे स्टेशन और सिमुलतला का भी रेलवे स्टेशन है, जिसको अमृत भारत के तहत उसका पुनर्विकास किया जाएगा। और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, मुझे लगता है इससे पहले शायद विदेशों में ही अगर किसी ने ऐसे रेलवे स्टेशन देखे होंगे, बट देश में वर्ल्ड क्लास सारे आधुनिकीकरण से लैस सारी सुविधाएं, वाईफाई से लेकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी सुविधाएं हैं, शौचालय, वेटिंग रूम्स, काउंटर्स, तो मुझे लगता है ये अपने में विकसित भारत के निर्माण में ये बहुत बड़ी नींव को मजबूती देने वाली योजना है। लेकिन चिराग जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपके समर्थक का भी कहना है कि जमुई से दिल्ली अभी भी उतनी ही दूर है जितनी पहले। नहीं, बिल्कुल, ये तमाम चीज़ों पर भी मेरी रेल मंत्री से भी इस बारे में बातचीत हुई थी। यकीनन उस वक्त प्राथमिकताएं इस बड़ी परियोजना को धरातल पर उतारना था। आने वाले दिनों में रेलवे कनेक्टिविटी को भी लेकर, कई ऐसे ट्रेनों के ठहराव को लेकर जो मेरे संज्ञान में है कि उनको कोरोना काल से जो बंद है उनको शुरू किया जाए। वंदे भारत को लेकर है, साउथ इंडिया से कनेक्टिविटी, क्योंकि जमुई के कई लोग हैं जो जाते हैं, अपने इस कार्यकाल में रहते रहते उनको भी शुरू करवा दिया जाए। कहा कि मैं युवा अवस्था में आया हूँ, बुढ़ापे में जाऊँगा। उधर हाजीपुर में कार्यक्रम था जहाँ आपके चाचा पशुपति पारस ने कहा कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। और दूसरा सवाल ये कि उन्होंने हाजीपुर स्टेशन का नाम आपके पिताजी रामविलास पासवान के नाम पे रखने की मांग की। भाई, ये मांग तो खैर हम लोग भी रेल मंत्री जी से मिलकर हम लोग कर चुके हैं और हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हाजीपुर की पहचान हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से और हमारे नेता की पहचान हाजीपुर और हाजीपुर की जनता की वजह से वो पहचान रही है। बहरहाल ये चुनावी गणित है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है, बट हाँ, एक पुत्र होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारी हाजीपुर के प्रति है। और जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर रहा है, मेरी पहचान जमुई लोकसभा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी जमुई के भी प्रति है। आने वाले दिनों में कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है, ये गठबंधन और गठबंधन के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड ये फैसला करेगा। बट हाँ, जिस बात को मैंने बार बार कहा कि युवा अवस्था में आया था, बुजुर्ग होके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जमुई से मेरा रिश्ता सिर्फ एक सांसद और जनता का रिश्ता नहीं है। यह अनुभव मैंने पिछले 8-9 सालों में किया है। जमुई की जनता जिस तरीके से मुझे एक बेटे के तौर पर, भतीजे के तौर पर, यहाँ के युवा अपने भाई के तौर पर, अपने दोस्त, अपने साथी के तौर पर जिस तरीके से मुझे गले लगाते हैं, जिस तरीके से मुझे प्यार, आशीर्वाद, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में जिस तरीके से जमुई की जनता ने मेरे पिता के निधन के बाद मुझे सर आंखों पर बैठाया, मेरा मार्गदर्शन किया, तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर ये बनाए हुए संबंध है जिसको
मरते दम तक मैं निभाऊंगा। इंडिया वर्सेस एनडीए 21 अगस्त को इंडिया की बैठक होने जा रही है, संयोजक चुने जाएंगे शायद। भाई बहुत लालसा है हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में कि भाई कम से कम उनको संयोजक तो बना दें। नेतृत्व गठबंधन का, विपक्षी दलों के इस गठबंधन का, अब उसको भाई आप घमंडी लोगों का ऐसा गठबंधन है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजी से घमंडिया कहते हैं, ऐसे लोगों का गठबंधन जिन्होंने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए देश को, अपने प्रदेशों को उन्होंने सूली पर चढ़ाने का काम किया। मेरे मुख्यमंत्री ने क्या किया भैया? ये उनका घमंड अहंकार नहीं है तो और क्या है? दो बार जनादेश का अपमान करना। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं आप महागठबंधन के साथ। तो मेरे मुख्यमंत्री ने भी भाई अपने घमंड में ही जनादेश का अपमान किया, और ऐसे ही घमंडिया दलों का ये गठबंधन है। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री जी का एक अपना और अहंकार है कि भाई हमको कम से कम नेतृत्व नहीं तो कम से कम संयोजक ही बना दे। भागे भागे बेंगलुरु गए थे, निराश होकर संभवतः मुंह फुलाकर वहां से लौटे, क्योंकि मीडिया इंटरेक्शन तो इन्होंने किया नहीं वहां पर। अब उसके बाद अब देखते हैं मुंबई में इनका कैसे स्वागत होता है। बेंगलुरु में तो इनके खिलाफ, और वो बिहार को शर्मसार करने वाले वो पोस्टर्स वहां पे लगे थे, क्योंकि आपकी नाकामी रही है। पुल टूटते हुए की तस्वीरें वहां पर दिखाई गई, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बांध चूहे उतर जाते हैं, पुल इनका हवा में गिर जाता है। भ्रष्टाचार की देन बिहार को इन्होंने चढ़ा के रखा हुआ है। तो ऐसे में भैया इनके पास कोई मॉडल ही नहीं है, और ये विपक्षी दल भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया, जिनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज्यादा प्रत्याशी जिनके हार गए, तो उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। यही कारण है कि विपक्ष भी इनको नेतृत्व सौंपने के लिए, और नेतृत्व बहुत दूर की बात है, संयोजक तक बनाने के लिए बार बार ये लोग मंथन कर रहे हैं। और अब इनकी परेशानी और बढ़ गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को उनकी सजा को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, भैया ऐसे दल हैं और ऐसा गठबंधन है जो एक दूसरे का भला नहीं चाहते। एक दूसरे का जितना नुकसान हो उतना इन लोगों को लाभ होता है, तो एक दूसरे के सर पे पांव रखकर आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास करते हैं। मेरे मुख्यमंत्री को बहुत सूट करता था, और इसीलिए एक औपचारिकता के अलावा आपको दिखा कि कहीं मुख्यमंत्री जी उत्साहित होकर राहुल जी को बधाई दे रहे हो। भाई सब लोगों ने दी, लालू जी के घर तक राहुल जी चले गए। उन तस्वीरों से भी यकीनन मेरे मुख्यमंत्री जी बहुत विचलित होंगे, क्योंकि जिस जगह को वो अपने लिए तराशने का प्रयास कर रहे थे, वो जगह कांग्रेस धीरे धीरे लेती जा रही है। बेंगलुरु की बैठक में बड़े अगवा बनने फिर रहे थे, यहाँ बिहार की बैठक में, बेंगलुरु की बैठक में देख लीजिए तीसरे चौथी पंक्ति के नेता बन के वो रह गए। तो ऐसे में ये गठबंधन ऐसा है जो एक दूसरे का विनाश चाहकर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसीलिए देश की जनता कभी इसका स्वीकार नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल जी को स्टे लगने से उनकी सजा पे नीतीश को बड़ा झटका लगा। भाई लगा ही होगा, वो बोलेंगे कैसे? इतने शब्दों में, जितने शब्दों में आपने कह दिया उतने शब्दों में मुख्यमंत्री कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पर हाँ भाई, अब कहीं ना कहीं केंद्र में कांग्रेस आने तो लगी गई है, और जब जब कांग्रेस अपने आप को असर्ट करेगी तब तक विपक्षी दलों के इन तमाम घटक दलों में बेचैनियां तो बढ़ेंगी।